बड़े ही लंबे समय से एक नाम मुझे बार बार सुनता चला आ रहा था। नाम था ऑरोविल। पांडिचेरी के पास तमिलनाडु में एक छोटी सी जगह। चाहा था कुछ वर्ष पहले भी, मगर कोविड आ जाने की वजह से वहां जा नहीं पाया। इस बार बड़े लंबे समय से प्लान बनाने के बाद काफी सर्च किया कि कहाँ रुका जाए यहाँ पर जाके। तो मैंने पाया कि एक सुंदर सा गेस्ट हाउस है जिसका नाम है एबेंडेंस गेस्ट हाउस, जो कि ऑरोविल के अंदर ही है। मैं ऐसा नहीं जानता था कि ऑरोविल इतना विशाल है कि एक गेस्ट हाउस से दूसरे गेस्ट हाउस में पहुंचने में 10-10 किलोमीटर चलना पड़ जाता है। मातृ मंदिर सेंटर में है, जो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। और इसके चारों तरफ गेस्ट हाउसेज हैं और भी अलग अलग तरह के लोग वहां पर अंदर रहते हैं और वहां पर अपना जीवन यापन करते हैं और इस प्रकृति को बचाने में अपना पूरा योगदान देते हैं। मैं इस एवेंडेंस गेस्ट हाउस में रुका बहुत सारी यूट्यूबर्स का फीडबैक देखने के बाद। यूट्यूब में मैं खुद एक्टिव हूं तो मुझे यूट्यूबर्स पे बड़ा ट्रस्ट होता है। मगर यहाँ जाने के बाद मुझे बड़ा दुख हुआ। ऐसा लगा जैसे कि प्रमोशनल वीडियोस थे यूट्यूब पे बनाए हुए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि गेस्ट हाउस बहुत ही सुंदर है। 8 कमरे हैं, ये भी सच है। ब्रेकफास्ट भी सुबह मिलता है, ये भी सच है। ये सब में कोई दो राय नहीं। कमरों को भी बहुत सुंदर बनाया गया है। बड़ी मेहनत से उसके ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है। बड़ा सा वॉशरूम, छोटे से बालकनी, कई चीजें हैं उसमें। मगर मैं ना तो बालकनी देखने गया था, न ही उनका वॉशरूम, न ही उनका एम्बियंस। मैं तो गया था ऑरोविल समझने के लिए। मुझे नहीं पता था कि ऑरोविल का कैंपस इतना विशाल है कि एक दिन में तो आप उसका एक कोना क्या, एक उसके सुई के बराबर भी समझ पाना मुश्किल है। यह वहां जाने के बाद समझ आया। मेरे समझते समझते पूरे 24 घंटे निकल गए। जैसे मैंने एंट्रेंस लिया, आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि फ्रंट में ही इनका रिसेप्शन एरिया है। जब मैं पहुंचा उस समय से लेकर के जिस समय मैंने एग्जिट किया, कोई रिसेप्शन पे नहीं आया। लास्ट मोमेंट तक हमेशा रिसेप्शन में लॉक लगा ही रहा। मेरे से कोई भी एंट्री नहीं करवाई गई, मेरा कोई भी डिटेल नहीं लिया गया। जिस समय चेकआउट करना था 10:15 के आसपास एक एसएमएस आता है, मुझे व्हाट्सएप आता है जिसमें लिखा होता है अपने आईडी प्रूफ शेयर कर दीजिए। मैं करता तो फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता, नहीं करता तो भी कोई फर्क किसी को पड़ता कि नहीं पड़ता। मगर मैंने ईमानदारी से अपने आईडी प्रूफ उस पर शेयर कर दिया। और मुझे उम्मीद थी कि कोई ना कोई आएगा मिलने के लिए, कोई मुझसे बातचीत करेगा। मगर घुसने के समय से लेकर के निकलने के समय तक पूरे 24 घंटे, 23 घंटे के आसपास वहां रहा। तो 23 घंटे में कोई भी झांकने नहीं आया कि जिंदा होके मर गए। इस तरह के जंगल में बसा हुआ छोटा सा एक कैंपस जिसके अंदर 8 कमरे हैं, हर तरफ कीड़े मकोड़े, हर तरफ एक जंगल सा माहौल। हम लोग शहरों में रहने वाले इस तरह के माहौल को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। हमें डर लगता है, वो भी आप फैमिली के साथ हो और ज्यादा। रात के टाइम पर इस गेस्ट हाउस में इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा था। लास्ट में मैं उसके फोटोग्राफ लगा दूंगा। यहाँ भी एक ऊपर कैप्शन में फोटो कुछ लगा देता हूँ, जो मैंने रात के टाइम पर, रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में खींचा। मेरे वाइफ और बच्चे डर रहे थे लिटरली इस गेस्ट हाउस में रहते हुए। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि रूम्स खराब थे। रूम्स बहुत अच्छे थे, लग्जरियस थे। मगर जिस रेट में दिए गए थे उस हिसाब से रूम्स में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी। 4,800 रुपये, मतलब 5,000 रुपये पर नाइट का मुझे उस रूम का देना पड़ रहा था। 5,000 रुपये में मुझे इस तरह के एक डरावने से 8 कमरों के एक कैंपस में मुझे रहना पड़ रहा था। सुंदर बनाया गया था उस कैंपस को, पेड़ लगे हुए थे, आम के पेड़। थोड़ी सी पार्किंग के लिए स्पेस थी, बाकी कोई बहुत स्पेशियस नहीं था। और सुबह के समय ब्रेकफास्ट प्रोवाइड किया गया उस प्रॉपर्टी के ऑनर के द्वारा, जो कि ऑलरेडी मेंशन था जब मैंने वहां पर बुकिंग करवाई थी। मगर मुझे ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी 5,000 रुपये लेने के बाद इस तरह का चीजों को झेलना पड़ेगा। और पूरे कैंपस में कोई नहीं था। 8 कमरे तो उसमें 7 कमरे खाली थे। सिर्फ एक कमरा हमारा जिसमें हम रह रहे थे वही भरा हुआ था। बाकी कोई झांकने तक नहीं आया कि कौन है, कौन कहाँ से आया है। मेरी थोड़ी सी डिटेलिंग ले ली जाए, मेरे बारे में जान लिया जाए, कम से कम मुझसे एक सिंपल सा फॉर्म भरवा लिया जाए, मेरी आईडी वेरीफाई कर ली जाए। कोई किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि सब खुश हैं, जो है वही वही सत्य है, वही वही एक्सेप्टेड है। निकलते समय जब मैंने अपनी चाबी जमा करने के लिए जाकर के किसी को ढूंढा कि किसी को मैं अपने सबमिट करूं, कि कहाँ छोड़ के जाऊंगा, कम से कम जिसका है उसको हैंड ओवर तो करूं, तो जो उसकी ऑनर हैं उस गेस्ट हाउस की, वो सामने आई, जिनका नाम मंजू है। और तकरीबन 15 मिनट हमारे ही गेट पे खड़े खड़े उन्होंने
थोड़ा बहुत ऑरोविल को समझाना चाहा, अपनी व्यस्तताओं के बारे में बताना चाहा। मगर ओवरऑल यदि मैं फीडबैक कहूँ तो मैं 10 में से 5 नंबर भी मैं नहीं दे पाऊंगा। और यदि आप परिवार के साथ यहाँ जाना चाहते हैं तो मैं तो आपको पूरी तरह से मना करूंगा कि बिल्कुल मत जाइएगा। और जाना भी हो तो ठंड में जाने के लिए ठीक माहौल है, हो सकता है वहां जाने के लिए, गर्मियों में लोग कम आते हैं। मगर कम आने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं होता कि जो आया है उसका इंसल्ट किया जाए। मैं जानबूझ के एम्फेसाइज कर रहा हूँ इंसल्ट पे। हमारा एक तरह से इंसल्ट किया, हमें हमारे साथ एक तरह से चीटिंग की गई इस बुकिंग में, ऐसा लग रहा है। 5,000 रुपये देने के बाद आपको कोई भी फैसिलिटी ना दी जाए, एक कमरा दे दिया जाए जिसमें कि थोड़ी बहुत सुविधाएं मौजूद हैं, बाकी आपको बेगाना छोड़ दिया जाए, ये ठीक तरीका नहीं है। इस गेस्ट हाउस के लिए मैं जानबूझ के मैंने ये वीडियो बनाया है कि अगर उनके तक ये वीडियो पहुंचता है तो कम से कम इसमें सुधार करें। जो मैंने फोटोग्राफ्स लिए हैं वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बड़े सावधानी से लिए गए हैं कि किसी तरह की पार्शियलिटी ना हो, कि मेरा फीडबैक कोई एक तरफा ना चला जाए। मैं इस बात को पूरी तरह से मानूंगा, कैंपस बहुत सुंदर बनाया गया है, मगर जिस रेट में वहाँ पर हमें रहने दिया जा रहा है उस हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है। मेरी तरफ से यदि आपको थोड़ा भी यदि फॉरेस्ट से डर लगता है तो कभी मत जाइएगा इस गेस्ट हाउस में। ऐसी जगह ढूंढिएगा जहां पर लोगों की चहल पहल रहती हो, खाली ना रहता हो, कोई भी ना रहता हो दूर दूर तक। यदि आप चीखें चिल्लाएं भी तो पता नहीं कोई आएगा कि नहीं आएगा। घुसने के से लेकर के लास्ट तक बिल्कुल सन्नाटा है। इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पर कुछ लोग वहां नजर आते हैं जो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मगर लैंग्वेज का बैरियर होने की वजह से वो लोग भी आपकी आधी बात नहीं समझ पाते। और लास्ट मोमेंट पे कुछ आपको लोगों द्वारा आकर के आपका एक तरह से मजाक सा बनाया जाता है कि एक दिन में होता ही क्या है, और ऑरोविल को समझना है तो लंबा समय लेके आना चाहिए। तो ये तो बुकिंग के टाइम पे ही बताया जाना चाहिए था कि ऑरोविल को समझना है तो लंबा समय लेके आना चाहिए। चलिए मैं यहीं पर वीडियो खत्म करता हूँ, काफी लंबा हो गया, मगर मेरा बुराई करना मकसद नहीं था। मगर मैं बड़ा दुखी होकर लौटा था तो मेरा मन मान भी नहीं रहा था कि मैं वीडियो ना बनाऊं। इतनी इतनी उम्मीद से गया था मैं इस जगह पे, और इस तरह का बर्ताव यह बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे, तो मैंने ये फाइनली ये वीडियो बना लिया।